हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना गुप्ता। आज मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। लास्ट डे मैंने आपको कंपनी के लिमिटेशन और उसके मेरिट्स को बताया था। आज आगे हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं जो कि है कंपनी के प्रकार, या कह सकते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। तो शेयरों के हस्तांतरण के आधार पर कह सकते हैं, या ट्रांसफ़र के आधार पर कंपनी को दो भागों में बांटा जाता है, या दो प्रकार के माने जाते हैं। पहला है प्राइवेट कंपनी और दूसरा है पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी किसको कहते हैं ये पहले हम लोग जान लें। तो प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी से जिसके अंशों का आम जनता पर नहीं बेचा जा सकता, या कह सकते हैं जिसको जो शेयर होते हैं वो आम पब्लिक के बीच नहीं बेचे जाते हैं। यानी कि इट रेफर्स टू ए कंपनी हु शेयर्स कैन नॉट बी सोल्ड टू द जनरल पब्लिक। आम पब्लिक को नहीं बेचे जाते हैं, वैसे कंपनी को प्राइवेट कंपनी कहते हैं। जैसा प्राइवेट कंपनी के और भी बहुत सारे लिमिटेशन हैं। ये है इंडियन कंपनीज एक्ट के 1956 के सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के अनुसार प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि अंतर नियमों द्वारा कुछ उसके लिमिटेशन होते हैं। पहला क्या है, वो अपने सदस्यों के अंश हस्तांतरण पर अधिकार का प्रतिबंध लगाती है। यानी कह सकते हैं सदस्यों को अपने शेयर को ट्रांसफ़र करने का प्रतिबंध होता है, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। फिर कह सकते हैं प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, सदस्यों की संख्या जो होती है वो कम से कम 2 होती है और मैक्सिमम संख्या 200 तक लिमिटेशन है। सदस्यों की संख्या निम्नलिखित कह सकते हैं कि गणना नहीं की जा सकती। कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कंपनी में वर्तमान कर्मचारी होने के साथ साथ कंपनी के सदस्य भी हैं, ऐसे व्यक्ति जो पहले कंपनी के कर्मचारी होते थे और कंपनी के सदस्य भी थे, अब कर्मचारी न होते हुए भी कंपनी के सदस्य हैं, ऐसे अंश या ऋण पत्र या शेयर्स और डिबेंचर्स में विनियोग के लिए जनता को आमंत्रित करने पर प्रतिबंध होती है। और इसमें और भी क्या होता है कि ऐसे कंपनी जो होते हैं वो अपने पब्लिक डिपॉजिट में विनियोग के लिए जनता को निमंत्रण करने पर प्रतिबंध लगाती है। उसके साथ साथ कंपनी की जो होती पेड अप कैपिटल की न्यूनतम राशि 1 लाख रुपए रखती है। इस राशि में समय समय पर परिवर्तन हो सकता है या किया जा सकता है। इस तरह से प्राइवेट कंपनी के कुछ लिमिटेशन हैं। सबसे पहला तो वही है कि वो अपने शेयर को के हस्तांतरण पर या ट्रांसफ़र पर प्रतिबंध लगाती है। दूसरा कह सकते हैं कि इसमें कम से कम 2 सदस्य और मैक्सिमम 200 होते हैं। फिर क्या होता है, इसमें कंपनी को आम जनता को अपने शेयर्स और डिवेंचर में विनियोग करने के लिए आमंत्रित नहीं करती है। और फिर पब्लिक डिपॉजिट के लिए ये पब्लिक को आमंत्रित नहीं करती है। इस तरह से प्राइवेट कंपनी के अपने कुछ लिमिटेशन होते हैं और वो लिमिटेशन इसमें पाए जाते हैं। ये है इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 3 और सबसेक्शन 1 के अनुसार ये इनका कुछ नियम है। इस तरह से प्राइवेट कंपनी के साथ हम पब्लिक कंपनी को भी जानते हैं। पब्लिक कंपनी क्या होती है, वो है इंडियन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के अनुसार पब्लिक कंपनी से मतलब ऐसी कंपनी से है जो निजी कंपनी नहीं होती है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक सार्वजनिक कंपनी वह होती है जिसके अंशों के हस्तांतरण पे कोई प्रतिबंध नहीं होता है, जिसकी अधिकतम संख्या पे कोई प्रतिबंध नहीं होता है, और जो अंशों तथा डिवेंचर्स को बेचने के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो अपने शेयर्स को स्वतंत्रतापूर्वक आम जनता को सदस्यों के बीच क्रय विक्रय किया जा सकता है। यानी इट रेफर्स टू ए कंपनी whose shares can be freely bought and sold by members of general public। यानी कि it refers to a company whose shares can be freely bought and sold by members of general public। ये आम पब्लिक के बीच अपने शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए निकाल सकती है। यानी कि प्राइवेट कंपनी से ये थोड़े से अलग होते हैं। उसके साथ साथ इसमें क्या होता है कि जो अपने इस तरह की कंपनी जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने पब्लिक डिपॉजिट के लिए विनियोग के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है। उसके साथ साथ होता है कि पेड अप कैपिटल की मिनिमम राशि जो होती है इसकी 5 लाख रुपए होती है, और ये समय समय पर इसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। इस तरह से पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के अपने कुछ लिमिटेशन होते हैं और वो लिमिटेशन उनको देखना होता है। ये तो हो गया
व्हाट इज़ पब्लिक कंपनी एंड व्हाट इज़ प्राइवेट कंपनी। अब हम इसके आगे देखते हैं उसमें क्या डिफरेंसेस होता है, दोनों के बीच कुछ अंतर होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच कुछ अंतर होते हैं। तो पहला अंतर जैसा हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स के आधार पे, या कह सकते हैं कि सदस्यों की संख्या के आधार पे। तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 होते हैं और अधिकतम 200 होते हैं। पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 होते हैं और मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। उसी तरह से नाम के आधार पे, या कह सकते हैं नेम अकॉर्डिंग टू नेम। तो प्राइवेट कंपनी अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है और पब्लिक कंपनी अपने नाम के पीछे लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, या कह सकते हैं संचालकों की संख्या, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 संचालक या डायरेक्टर्स होते हैं, पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक या डायरेक्टर होते हैं। इन्विटेशन टू पब्लिक, या कह सकते हैं जनता को आमंत्रण। तो प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स और डिवेंचर्स को बेचने के लिए या खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित या इनविटेशन नहीं देती है या आमंत्रित नहीं करती है, लेकिन पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स और डिवेंचर्स को खरीदने के लिए जनता को इनवाइट करती है, या कह सकते हैं कि आमंत्रित करती है या कर सकती है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। तो प्राइवेट कंपनी अपने अंशों को हस्तांतरण की स्वतंत्रता नहीं होती है, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, जैसा हमने शुरू में बताया आपको। और इस पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स के हस्तांतरण पे कोई प्रतिबंध नहीं करती है। इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, या कह सकते हैं कि प्रविवरण निर्गमित करना या निर्गमित करना। तो प्रॉस्पेक्टस क्या होता है कि किसी भी निजी कंपनी के लिए प्रविवरण पत्र या प्रॉस्पेक्टस या उससे मिलता जुलता पत्र को निर्गत करना या निर्गमित करना या इशू करना आवश्यक नहीं है, जबकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के साथ क्या है कि प्रॉस्पेक्टस या उसके अभाव में वह स्थानापन्न या निर्गमित करना या रजिस्ट्रार के पास भेजना अनिवार्य होता है, यानी कि उसे प्रॉस्पेक्टस पब्लिकली डालना जरूरी होता है। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी मीटिंग, या कह सकते हैं वैधानिक सभा। तो प्राइवेट कंपनी के लिए वैधानिक सभा बुलाना आवश्यक नहीं होता है, जबकि पब्लिक कंपनी के लिए वैधानिक सभा बुलाना अनिवार्य होता है। उसी तरह से संचालकों को ऋण देने का अधिकार या राइट ऑफ गिविंग लोन टू डायरेक्टर्स। तो प्राइवेट कंपनी केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना ही अपने संचालकों को वो ऋण दे सकती है प्राइवेट कंपनी, लेकिन पब्लिक कंपनी क्या है कि संचालकों को ऋण देने के लिए उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से, या कह सकते हैं केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेना उसे आवश्यक होता है। नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, या कह सकते हैं सदस्यों की सूची। तो सदस्यों की सूची बनाना अनिवार्य नहीं है प्राइवेट कंपनी के लिए, जबकि पब्लिक कंपनी के लिए सदस्यों की सूची बनाना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट कह सकते हैं इसमें ऑडिट, या ऑडिट के लिए अंकेशन। प्राइवेट कंपनी के लिए ऑडिट कराना ये आवश्यक नहीं है, उसी तरह से पब्लिक कंपनी आवश्यक है, पब्लिक कंपनी के भी ऑडिट कराना आवश्यक है, जो कि साल में एक बार होता है। फिर है मिनिमम पेड अप कैपिटल, ये इसमें कम से कम 1 लाख होते हैं और पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 5 लाख होते हैं, और ये समय के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इस तरह से प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच कुछ अंतर होते हैं जो हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट है फिर हम लोग आगे इसमें बात करेंगे। और किसी भी कंपनी में जनरली डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो मस्ट है डॉक्यूमेंट्स, जिसमें है सबसे पहले तो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको कहते हैं पार्षद सीमा नियम। एक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एक है प्रॉस्पेक्टस। ये सारे जो होते हैं वो किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए आर्टिकल बनाना उतना अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस ये सभी उसके लिए कंपलसरी होते हैं और वो उसको आवश्यक होते हैं। इस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स भी प्राइवेट और कंपनी के लिए, पब्लिक कंपनी के लिए कुछ डिफ्रेंशिएट कर सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट डे फिर हम लोग बात करेंगे।